हेलो गाइस, वेलकम द नेक्स्ट वीडियो। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और हम नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इसमें बात करने वाले हैं ओवर ट्रेडिंग के बारे में। आखिर ओवर ट्रेडिंग क्या होती है और ओवर ट्रेडिंग से हम कैसे बच सकते हैं। ओवर ट्रेडिंग का मतलब होता है अगर आप एक दिन में ट्रेड ले रहे हो तीन या चार, उसको तो बोलते हैं आप सिंपल ट्रेडिंग बोल सकते हो। पर ओवर ट्रेडिंग का मतलब है जब आपको लॉस हो जाए और लॉस होने से आप क्या करें कि लॉस अपना कवर करने के चक्कर में आप अपने ट्रेड पे नहीं ध्यान देते हो, सिंपल ट्रेड बढ़ाते जाते हो और अपने लॉस के रिकवर करने के चक्कर में तो वो ओवर ट्रेडिंग बढ़ जाती है। उसका मतलब क्या है, देखो जैसे कि हमने यहाँ पे कोई ट्रेड ली और हमें उसमें 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। ठीक है, अगर अब एग्जांपल लगाओ, यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब उसके बाद जब आप सोचोगे कि मेरे को एक ट्रेड में 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया तो मैं एक और ट्रेड लेता हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, अगर ये 500 नहीं बन के आपके लॉस चले गए थे 200 रुपये। ठीक है, अब आपके पास बचे कितने, 300 रुपये यहाँ पे। अब आप क्या करने वाले हो, आप सोचोगे कि आपका जो दिमाग है वो चलेगा कि यार पहले अच्छे खासे 500 बन रहे थे एक ट्रेड में, अब दो ट्रेड हो चुकी, अब इससे अच्छा तो मेरा जो प्रॉफिट है वो सारा ब्रोकरेज में चल जाए, क्योंकि दो ट्रेड हो गया, लगभग 150 रुपये ब्रोकरेज में चल जाएंगे। बचे कितने, 200 रुपये। अब आपका ये जो प्रॉफिट है, अब आप सोचोगे कि दोबारा इसको कितना करना, 500 रुपये करना वापस से इससे। अब इसके लिए आप क्या करोगे, एक ट्रेड और पंचअप करोगे, मतलब एक ट्रेड और नहीं लोगे। अब उसके बाद आपकी तीन ट्रेड ऑलरेडी हो चुकी। अब उसमें अगर आपके बनते हैं लगभग 300 से या 400 रुपये एग्जाम्पल से, इसमें आपके 400 रुपये हो गए टोटल। अब आपकी तीन ट्रेड हो गई है। ठीक है, अब आपके दिमाग में अब फिर आएगा कि यार अभी तो 500 नहीं हुए हैं, अभी स्टार्टिंग में कितना था कि मेरे 500 रुपये थे और अभी तक कितना बने हैं, 400 रुपये। अब फिर इसके बाद एक और ट्रेड पंचअप करोगे। अब आपकी ट्रेड कितनी हो जाएगी यहाँ पे, चार। और इसके बाद सीधा अगर लॉस होता है 200 रुपये का या 300 रुपये का, एग्जाम्पल मान के चलोगे 300 रुपये का आपको यहाँ पे क्या हो गया, लॉस। अब बचा कितना आपके पास, 100 रुपये। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो कि 100 रुपये यहाँ पे हमारे पास बच गया। अब चार ट्रेड हो गए, चार ट्रेड का मतलब है 200 से 250 रुपये आपका ब्रोकरेज। अब इसके बाद क्या होने वाला है यहाँ पे, अब आपका दिमाग चलेगा कि यार इससे या तो मेरा ब्रोकरेज हो जाएगा, अब मेरा तो प्रॉफिट भी सारा भाग गया। अब क्या करना चाहिए, अब आप मार्केट से करोगे फाइट। फाइट का मतलब ये नहीं कि आप हाथ से जाके वहाँ पे लड़ोगे मार्केट के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। अब मार्केट कोई से भी ट्रेंड में चल रही हो, कोई सी भी रिवर्स में, मतलब कैसा भी रिवर्सल बना रही हो, अब उसके बाद कोई प्रोजेक्शन बना रही हो, आपको वो कुछ नहीं दिखेगा, आपको सिंपल दिखेगा बस मेरे को मेरा प्रॉफिट चाहिए 500 रुपये का। वो कैसे मिलेगा, मैं जैसे आपको बताया, मार्केट से फाइट करके आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना था यहाँ पे, 500 रुपये। अब वो मार्केट से आपको लेना है, ये आपके दिमाग में एक साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि अब मेरे को वो प्रॉफिट जो है मेरा 500 रुपये का, वो चाहिए ही चाहिए। अब उसके बाद कोई ट्रेंड भी चल रहा हो, कोई सा डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड। ठीक है, अब उसके बाद आप हर एक मूव वे कैप्चर करना चाहोगे। वो कैसे कैप्चर करोगे, जैसे भी कुछ भी ब्रेक हुआ है, कोई भी कैंडल स्टिक, उस टाइम पे आपके दिमाग में सब चीज़ चलेगी कि कैंडल स्टिक भी बन रही है, चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ से कोई सपोर्ट भी ब्रेक हुआ है, आप उसको 1 मिनट में शिफ्ट करोगे या 3 मिनट में शिफ्ट करोगे टाइम फ्रेम को। फिर उसके बाद आप स्कैल्पिंग भी करोगे, उसमें इंटरडे भी करोगे, थोड़ी देर होल्ड भी करोगे। तो ऐसे करते करते आपके कितनी ट्रेड हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और ट्रेड बढ़ते बढ़ते यहाँ से 10 से 15 ट्रेड आराम से हो जाएगी, क्योंकि आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने 500 रुपये क्या करने हैं, कवर करने हैं, जो मेरे 500 रुपये स्टार्टिंग में दिखे थे पहली ही ट्रेड में। अब 10-15 ट्रेड का मतलब है, यहाँ इसको बोल सकते हैं हम ओवर ट्रेडिंग। इसको बोलते हैं हम ओवर ट्रेडिंग, जब अपने प्रॉफिट को अपन खुद से ही लॉस में पहुंचाए, फिर उस लॉस को हम कितना देखना चाहे, एक ही अलॉट में जो हमने 500 करा था उसी अलॉट को हम 500 रुपये करना चाहते हैं वापस से। तो इस ओवर ट्रेडिंग से हम कैसे बच सकते हैं, तो आज इसका लॉजिक आपके सामने मैं लेके आया हूँ। और आपको क्या करना है, सिंपल, आप जोन से भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, सबसे पहली बात होने वाली है, हमारे जोन से टाइम फ्रेम पे आप अगर ट्रेड करते हो, उस पर क्या होगा, उस पर आपको क्या करना है, देखो 5 मिनट या 3 मिनट में, आप यहाँ पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाता हूँ। आप कोई सी भी स्ट्रेटेजी पे वर्क करते हो, प्रोजेक्शन लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब भी मार्केट कभी भी ओपन होगी, जैसे ही मार्केट आप यहाँ की लगाओ, ये 12 तारीख है, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ओपन हुई। अभी आपको मैं थोड़ा लाइव चल लेके चलता हूँ, देखो कैसे। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुई और उसके बाद आप कुछ भी यूज करते हो, कोई भी इंडिकेटर लगाते हो, कुछ भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो। अब जैसे कि मैंने क्या यूज किया यहाँ पे,
मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मिनट जरा, ये देखो कि जब ये जो दिन का हाई है जहाँ से ब्रेक होगा तो मैं वहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, तो मैंने ये अपना डिसाइड कर लिया। अब मैं इसको 5 मिनट में शिफ्ट करता हूँ। तो 3 मिनट में मैंने क्या क्या किया कि जहाँ से इसको ब्रेक किया मैं वहीं से अपनी एंट्री बनाऊंगा। अब मैं इसको वेट करता रहूंगा कि जब इसको ब्रेक होगा, दिन का हाई या दिन का लो, जैसे मैंने दोनों मार्क कर दिया यहाँ पे। अब जब भी इसको ब्रेक होगा तो मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। ठीक है, मैंने सिर्फ दिमाग में पहले क्या रखा है अपना, कोई से भी टाइम फ्रेम पे यूज करना है हमें। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, दिन का और हाई का लो का मार्क कर लेना है। उसके बाद अपना मार्क करने के बाद जब भी ब्रेक होगा, जो जोन सी भी साइड ब्रेक होगा, जैसे कि यहाँ पे ब्रेक हुआ तो मैंने अपनी एंट्री बनाई। अब एंट्री तो बना ली, एंट्री बनाने का मतलब है आपको एसएल भी देखना है, अपना टारगेट भी देखना है। तो वो कैसे पता लगेगा हमें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा जो बड़े बड़े एफआईडीआई होते हैं वो एसएल कैसे लगाते हैं, और कैसे छोटे जो हमारे लोग होते हैं जैसे कि हम रिटेलर लोग होते हैं उनका एसएल कैसे हंटिंग करते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ से ब्रेक हुआ था मार्केट। ठीक है, ये मैंने एसएल, अगर मैं ये एसएल लगाऊंगा और मेरी एंट्री कहाँ पे है ये, तो एसएल लगभग बहुत बड़ा बैठ रहा है। ठीक है, तो मैं एसएल इसका ना लेके मैं क्या करूँगा, पहले एंट्री तो जब करूँगा जब मैं, मेरी ये वाली यहाँ पे कैंडल बन जाएगी रेड, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, फॉलो थ्रू मिलेगा। फॉलो थ्रू का मतलब होता है जब मार्केट एक डायरेक्शन में चल रही हो, जैसे यहाँ पे कोई कैंडल बनी ग्रीन और उससे अगली भी ग्रीन बने, तो उसको बोलते हैं फॉलो थ्रू की कैंडल बनना। उसके बाद मार्केट डिसाइड करती है अपना ट्रेंड। अब हमें यहाँ पे मिलेगी फॉलो थ्रू। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब हमने 5 मिनट में टाइम फ्रेम रखा हुआ है तो मैं जाऊँगा यहाँ से शिफ्ट होऊंगा या तो 1 मिनट में या 3 मिनट में। तो मैं इसको 1 मिनट में यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, और जितना छोटा हो सके मैं उतना एसएल फाइंड आउट करूँगा। वो कैसे, देखो 12, मैं यहाँ पे गया जहाँ से मेरी एंट्री हुई थी सुबह, ये देखो अब यहाँ से अपने दिन का हाई जब ब्रेक किया था इसने, ये वाला यहाँ पे। अब मैं एसएल ये वाला लगाऊंगा, मैं इसको यहाँ पे मार्क करता हूँ, देखो 1 मिनट, इसको मार्क कैसे करूँगा मैं, ये है लगभग। अब आपको पता लग जाएगा कि एसएल हमें कैसे फाइंड आउट करना है। लगभग 45,533 रुपये का हमारा यहाँ पे एसएल रहेगा, और एंट्री हमारी कितनी हुई है, 45,507 पे। तो लगभग हमारे यहाँ पे 22 से 23 पॉइंट का यहाँ पे हमारा एसएल बैठ रहा है। अब आपको एसएल भी फाइंड आउट करना आ गया कैसे, 5 या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अपना ट्रेंड डिसाइड किया और अपनी ट्रेड ली। एसएल हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके अपना एसएल फाइंड आउट किया। उसके बाद हमने चलो एसएल लगा लिया। अब हमें टारगेट कैसे डिसाइड करना है, टारगेट हमें जाना है बड़े टाइम फ्रेम पे, और बड़े टाइम फ्रेम पे हमें चेक करना है कि जो पीछे वाला लो था वो कहाँ पे था। मैं यहाँ पे 12 तारीख को चलता हूँ, देखो पीछे वाला लो एक ये वाला यहाँ पे है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा मार्क कर देता हूँ क्योंकि आपको जो समझने में थोड़ा इजी लगे। देखो ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन, पहला कौन सा है, ये वाला। फिर दूसरा लो है हमारा ये वाला। अब इसका लगाने क्या फ़ायदा होगा वो अभी आपको पता लग जाएगा, देखो कैसे। अब मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि मेरा टारगेट कहाँ से कहाँ होने वाला है। हमने अपना एसएल भी लगा लिया है, अपने टारगेट भी अपने डिसाइड कर लिए। यहाँ से हमें अपनी एंट्री मिली थी 45,500 समथिंग, 507 के लगभग, और 33 पे हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, और स्टॉप लॉस आपके 20 या 30 पॉइंट का आप मान के चलो, 20-30 पॉइंट का है। अब अगर मैं इसको क्या करूँ, यहाँ पे इसका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो चेक करूँ कितना बैठ रहा है यहाँ पे। तो ये शॉर्ट पोजीशन है, हमने एंट्री बनाई, ये 45,000 और ये रहा हमारा 45,533 के समथिंग। ये वाला यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। ठीक है, उसके बाद उसके बाद क्या होने वाला है देखो। अब मैं जाऊंगा अपने टारगेट तक। ठीक है, अब उसके बाद मैं अपना फर्स्ट वाला जो टारगेट है हमारा, वो उसका वेट करूंगा जब तक वो मेरा फर्स्ट वाला टारगेट नहीं आ जाता। अब इसके बाद क्या होने वाला है देखो, आप खुद इमेजिन करो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना बैठ रहा है। ठीक है, तो पहली ट्रेड में जब तक हमारा एसएल हंटिंग ना हो या हमारा टारगेट ना आए, तो जब तक हमें वेट करना है अपना। ठीक है, आप इससे आपका क्या होगा, इससे आपकी ओवर ट्रेडिंग कम होगी। मैंने बताया कैसे, जब तक आपके फर्स्ट ट्रेड में टारगेट ना आए या एसएल ना आए तो आपको वेट करना है।
और वेट जब तक करना है, या तो आपका एसएल हंटिंग होगी या इसमें आपका क्या होगा, टारगेट हिट होगा। ठीक है। अब आपका इसमें क्या हुआ, टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। अब या तो फर्स्ट बात के बाद क्या करना है हमें, इसके बाद चलो नीचे चलता हूँ, अपना स्टॉप लॉस टेल करते हैं। हमें अपना सेकंड टारगेट का वेट करना है। सेकंड टारगेट हमारा कौन सा था, ये वाला हमारा यहाँ पे सेकंड टारगेट है। ठीक है। अब चलो देखो, हमारा सेकंड टारगेट भी यहाँ पे हिट हो गया। अब फर्स्ट टारगेट हमें इतना लगभग मिलेगा कि पहले ही टारगेट में मतलब इतने सारे पॉइंट मिल गए, और आपको पॉइंट ही कैप्चर करने होते हैं मेन मार्केट में। अगर आप बड़ा पैसा लगा के बड़े पैसे बनाओगे तो उससे पैसा नहीं बनता, छोटे पैसे से अगर बड़ा पैसा बनाओगे तो वो अच्छी बात है, क्योंकि बड़ा पैसा लगा के तो कोई भी पैसा बना सकता है। अगर पॉइंट आपसे कलेक्ट नहीं होते तो आप फिर मतलब एक तरह से आप शेयर मार्केट में सट्टा ही कर रहे हो, क्योंकि बड़ा पैसा लगा के छोटे पैसे बना रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता मार्केट में। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या देखना है, उसके बाद आपने एक ट्रेड यहाँ पे ले ली। ठीक है। अब दूसरी ट्रेड अगर आप लेने का सोच रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो गया, अब दूसरी ट्रेड अगर आप लोगे तो इतनी देर में आपका या तो क्या होगा, मतलब आधा से ज़्यादा टाइम निकल चुका होगा, लगभग 12 से 1 बज गए होंगे। और उसके बाद अब आप सोचोगे कि अब जो मेरी सेकंड ट्रेड है वो लेते हैं 2 बजे का अप्रोक्स। चलो भाई 2 बजे चलते हैं यहाँ पे। अब 2 बजे का आपने सोचा कि कुछ मार्केट में हमें क्या करना है, कैप्चर। देखो मैंने आपको फर्स्ट वाला लॉजिक बताया कि यहाँ पे हाई और लो मार्क कर लेना, हाई लो मार्क करने के बाद आपका जहाँ पे ब्रेक होगा उसके बाद एंट्री। अब चलते हैं हम, अगर आप दूसरी ट्रेड लोगे, दूसरी ट्रेड प्राइस एक्शन के बेस पे भी हो सकती है, किसी भी बेस पे हो सकती है। अब मैं दूसरी एंट्री जब बनाता, जब ये यहाँ से इसको ब्रेक करता, देखो सिंपल है लॉजिक। ज़्यादा प्राइस एक्शन अगर सीखोगे तो अच्छा रहोगे, क्योंकि प्राइस एक्शन बड़े बड़े एफआईडीआई से हम एसएल भी लगा सकते हैं, और एसएल बच भी सकते हैं। जो बड़े बड़े एफआईडीआई एसएल लैंडिंग करते हैं हमारे रिटेलर जैसे लोगों का, तो प्राइस एक्शन से हम बच सकते हैं। चलो तो अब देखो, अब जब यहाँ से इसको ब्रेक करेगा चैनल को, तो मैं अपनी एंट्री जब बनाऊंगा। अब अगर ये इसको ऊपर साइड ब्रेक करता है तो मैं अपना टारगेट कौन सा रखूंगा, ये वाला यहाँ तक का। उसके बाद अगर ये नीचे का साइड ब्रेक करता है तो मैं अपना टारगेट ये वाला रखूंगा, जो नीचे वाला लो था, जो ये वाली लंबे वाली वीक थी। ठीक है। तो सेकंड भी ट्रेड हमारी यहाँ से अपनी पंचअप हो जाएगी, और हमारी कितनी ट्रेड हुई, 2 ट्रेड हो गई है। ठीक है। तो आपने ये सीखा कि ओवर ट्रेडिंग हम कैसे कर सकते हैं। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे एक ट्रेड लोगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, एक ट्रेड एक ट्रेड आपके लगभग 3 से 4 घंटे आराम से की जाएगी। तो उसमें आपकी ओवर ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी। ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और ओवर ट्रेडिंग भी आप, आई होप, मुझे लगता है कि आप सीख जाओगे ओवर ट्रेडिंग भी कम करना इस वीडियो को देख के। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।